नमस्कार सभी को। जिस प्रकार से बिहार विधानसभा का मतदान प्रतिशत बढ़ा है और उसमें लगभग कह सकते हैं कि 9 से 10% प्रतिशत महिला मतदाताओं की भागीदारी बढ़ी है। ये कहीं ना कहीं मेरी जहां तक समझ है कि जो अंतिम चाल नीतीश कुमार जी ने चला, जिनको एक बेहतर रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ कहा जाता है, कि जीविका समूह समूह के जो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया जो उन्होंने भेजा, तो ये कहीं ना कहीं मत प्रतिशत बढ़ाने में जीविका समूह की बहुत ही बेहतर भागीदारी देखी गई। और इसको बहुत सारे, जैसे चुनाव के दिन मैं देख रहा था कि बहुत सारे वीडियो ट्रेंड कर रहे थे, जहां बूथ पे बिना किसी औपचारिक पत्राचार या किसी भी ऑथराइज्ड पत्र के बिना ही जीविका दीदी जो भी थी वो डटी हुई थी बूथ पे और महिलाओं को कन्वेंस कर रही थी कि 10 हजार अभी आए हैं, 1,90,000 या 2 लाख अभी नीतीश जी उधर और मोदी जी तेजस्वी ने भी तो भेजेंगे, वादा करा आपको महिलाओं वोट के लिए। देना है। तो इससे क्या हुआ है कि जो महिलाओं का रुझान है, मैं जहां तक आकलन कर पा रहा हूं कि नीतीश कुमार के पाले में गया है। रही अच्छा। बात आरजेडी की और अन्य जो दलों की, जिसने जैसे आरजेडी ने दावा किया कि हमारी सरकार आएगी तो माई बहन योजना के माध्यम से हम आपको एक अलग से पैसे पर मंथ देंगे, उसके बाद आपका बिजली बिल माफ कर देंगे। तो ये सब जो काम उन्होंने अपने घोषणा पत्र और दावों में करने की भविष्य में जो बात की थी, उसको वर्तमान सरकार ने ही कर दिया। तो इससे और महिलाओं का रुझान बढ़ गया। दूसरी चीज कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतर कार्य किया है। मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि जैसे जो 2000, अगर मैं बात करूं कि 2010 में, अगर जब 2005 में जब चुनाव हुआ था तो 10 में से 5 महिलाएं ही वोट कर पाती थी। वहीं अभी अगर देखें 2025 में जो चुनाव हुआ है 20 साल में, 10 में से 7 महिलाएं वोट कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो दूरदर्शी सोच है, जो जो गांव आधारित अर्थव्यवस्था है बिहार की, और जो रूरल वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात कर रहे हैं, चाहे वो कन्याओं को साइकिल योजना के माध्यम से साइकिल देना हो, उनको स्कूलों तक ले जाना हो, जो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सहभागिता 50%, 50% करना हो, जो अभी 58% तक है। उसके बाद आपका महिला रिजर्वेशन हो, अभी जो जितने भी वैकेंसियां आ रही हैं बिहार में 35% रिजर्वेशन दिया गया। तो कहीं ना कहीं मेरा जो अनुमान है, मेरे पास कोई डेटा नहीं है, कोई सैंपल नहीं, मैं बस ये अनुमान लगा रहा हूं कि जो भी मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुआ है, लोकसभा में जो मत था टोटल 56%, जो सबसे लोवेस्ट था, वो कहीं ना कहीं इस समय जो आ रहा है 67%, 11% का इजाफा जो मत प्रतिशत में हुआ है, उसमें 9% महिलाओं की सहभागिता है। तो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि ये नीतीश कुमार के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सुन लीजिए एक मिनट आरजू खान, मैं आऊंगा आपके पास सर। डॉक्टर चंदन, सवाल अब यह है, क्या इस बार बिहार ने जातीय राजनीति से उठकर जो है इस बार वोट किया है, और अगर मुद्दों पर वोट किया है तो बेरोजगारी, जाति, विकास, कौन सा मुद्दा निर्णायक साबित आपकी नजर में आ रहा है? देखिए, जो जाति आधारित जो वोटिंग का जो एक था ट्रेंड था, वो कहीं ना कहीं एक जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो हो गया है, पूंजीवादी समाज जो हो गया है, इसके कारण कहीं ना कहीं जाति का जो वोटिंग में है रोल कहीं ना कम होता चला जा रहा है। बिल्कुल मान सकते हैं कि कहीं एक कास्ट से क्लास की तरफ शिफ्ट कर गया है। सब कोई अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास की तरफ शिफ्ट कर। पार्टियों का जो चुनावी घोषणा पत्र है, और चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे अन्य राज्यों का विधानसभा का चुनाव हो, अभी हमारे प्रवक्ता जनसुराज के बता रहे थे कि प्रशांत किशोर का ही विजन था। और जो भी ये फ्री में रेवड़ियां बांटने की जो पार्टियों का एक ट्रेंड शुरू हुआ है, तो उसको उस वो जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड ने कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति को और जाति आधारित राजनीति को कम किया है। अभी जो राजनीति हो रहा है उसके ऊपर बस लोग अपनी व्यक्ति विशेष हो गया। जैसे मोदी जी एक व्यक्तित्व है तो उनके पीछे सारे लोग भाग रहे हैं, उसी तरह एक व्यक्ति, एक वोटर ये सोच रहा है कि मेरे फायदे की चीजें क्या है। अभी बिहार में ही जैसे चुनाव, महिलाओं को 10,000 रुपया मिला। पहले पुरुष तय करते थे कि किसको वोट देना है, उनकी जाति तय करती थी कि किसको वोट देना है, लेकिन अब कौन तय कर रहा है? महिला तय कर रही है कि नहीं, हम लोगों को मोदी को, नीतीश को वोट देना है या तेजस्वी को देना है, क्योंकि उनसे हमें ज्यादा राहत, ज्यादा लाभ मिल रहा है।
लोग दूरदर्शी जो नीतियां हैं जिनका भविष्य में ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वर्तमान में तुरंत उन्हें कितना लाभ कौन सी पार्टी पहुंचा रही है उसका उनको उनके मन में ये है, उसी के आधार पे वोटिंग का जो प्रतिशत है या वोट का जो ट्रेंड है वो शुरू हुआ है। रही बात, दूसरी बात, जैसे कि जन स्वराज के प्रवक्ता बता रहे थे कि प्रशांत किशोर का जो रहा, प्रशांत किशोर एक बेहतर प्रयास कर रहे हैं बिहार को सुधारने के लिए, उसके उनके साथ अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरा एक सवाल है उनसे कि क्या प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से दावे किए थे कि हम शुरुआत में ही अपने सारे उम्मीदवारों की लिस्ट दे देंगे, हम सबसे पहले उनकी घोषणा कर देंगे, आखिर ये चुनाव के अंतिम जब घोषणा हो गया, सभी पार्टियों ने घोषणा कर दिया, उसके बाद क्यों दिया गया? मेरे मन में एक सवाल है कि क्या ये एक उनका एक अलग रणनीति है जो सभी पार्टियों से उनका सेटिंग साठ-गांठ कर रखा है। जिस प्रकार से भी ट्रेंड मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रशांत किशोर के जो भी जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी, उनका देखिएगा वोटिंग परसेंटेज या जितना उनको वोट मिला है, या चलिए तो महागठबंधन को हरा रहे हैं, चलिए देखने वाली या बात एनडीए को होगी हरा कि रहे हैं। किसके वोट